बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। नाज़रीन करम, आज की ये वीडियो बड़ी आम है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के जिस कमरे के अंदर मौजूद हैं वहां पर इमरान खान साहब के उस वाशरूम के अंदर से वो वीडियो बनाने का सारा मामला क्या है, ये वीडियो किसने बनाई, किस तरह से बनाई, वहां पर कैमरा किस तरीकेकार के साथ फिट किया गया और इस वीडियो का क्या किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को हर थोड़ी देर के बाद अडयाला जेल का जो अमला है वो इमरान खान साहब को नंगा देख रहा है। आखिर वो इस वीडियो का करना क्या चाहते हैं और इस वीडियो के हवाले से किस शख्स ने इसका इंकशाफ किया और वो वीडियो कैसी है, उसकी चंद चीजें मैं अपनी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करूंगा। इस सारे मामले के बाद क्या बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये वाहिद ऐसा घनौना, गंदा और बकवास किस्म का स्कैंडल मंजरे आम पर आएगा। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा जब जेल के अंदर मौजूद थी, उन्होंने भी इंकशाफ किया था कि जिस जेल की सेल के अंदर मुझे रखा गया वहां पर मेरी प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड की गई, वॉशरूम के अंदर कैमरा लगा के मेरी जो हुर्मत है इसे इसकी बेहुरमती की गई, मेरा जो है वो तुकद्दस पामाल किया गया, एक औरत का तुकद्दस पामाल किया गया। जिस सियासतदान को जेल के अंदर कैद किया जाता है उस जेल के अंदर से उस सियासतदान की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। अब पता नहीं इन लोगों का असल मकसद क्या है, ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं और अब इमरान खान साहब के साथ ये सारा मामला असल में हुआ क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज के दिन ही इमरान खान साहब के करीबी साथी ने किस तरह इमरान खान साहब को जलील और रुस्वा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, अब हुआ ये कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कर दिया। इससे पहले 28 फरवरी 2024 का कहा गया था और अब जो है 28 जनवरी 2024 का कहा गया था। अब बाज दफा जो है 2 फरवरी को भी कहा जा रहा है, लेकिन जो फाइनल किया गया है वो 9 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाने का बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले के ऊपर सदर पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं आगाह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत जारी की कि आप इलेक्शन के हवाले से मुसलसल डिले कर रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आईनी जो ओहदा है वो सदर पाकिस्तान का है। सदर पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान क्यों नहीं कर पा रहा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वो पीटीआई का भी सदर है, वो इलेक्शन कमीशन का भी सदर है, वो हम सब का सदर है, वो इस मुल्क के पाकिस्तान का सदर है, उसके पास एक आईनी होता है। पीटीआई वाले भी उसे मानते हैं। पीटीआई वाले हालांकि उनका वो ज्यादा सदर है चूंकि इनकी हुकूमत के अंदर आए। सदर आरिफ अलवी बजाय इसके कि वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान करके अपनी आईनी जो है वो तमाम तर हिकमत अमली, तमाम तर अहकामात पूरे करे, आईनी पॉलिसीज को पूरा करे, आईनी ओहदा रखते हुए हदायत जारी करे इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, चारों सूबों की हुकूमतों को कि आपने इस तारीख को इलेक्शन करवाना है। तो आईनी ओहदा है, जब सदर पाकिस्तान का हुक्म होगा तो मुल्क के अंदर तमाम तर जो अदारे हैं आइन की पासदारी करने वाले वो इसके ऊपर पाबंद होंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान वो खुद टाल मटोल कर रहे हैं, चूंकि उन्हें पता है कि जब तक मेरे पास सदर का ओहदा है तब तक मैं अपने ओहदे पर बराजमान हूं, मुझे मराहत मिल रही है, मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है, मेरे खानदान को मराहत प्रोटोकॉल मिल रही हैं, मेरा मीडिया के अंदर एक नाम चल रहा है, मेरी हिस्ट्री के अंदर एक नाम जिंदा है अभी तक, तो मुझे क्या जरूरत है इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन, कहा गया कि आप सदर पाकिस्तान से मीटिंग करें, आप उनसे मुलाकात करें, आप उन्हें इस सारे मामले के ऊपर आगाह करें। ये पीटीआई का भी सदर है, हमारा भी सदर है और आपका भी सदर है, और सदर का तो काम बनता है इतने लेट इंतखाबात होने की सूरत वो पहले ही इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करके इस सारे मामले को क्लोज कर देते। अब मामला सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। अब देखते हैं सदर पाकिस्तान क्या करता है। इमरान खान साहब का मिशन था, तहरीक इंसाफ वालों का ख्वाब था कि इस मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हो ताकि इमरान खान साहब इस सारी परेशानियों से निकलकर इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के अंदर भरपूर हिस्सा ले सकें। लेकिन सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ बगावत कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान एक दिन के अंदर 6
चक्कर बनी गाला और जबान पार के लगाया करते थे इमरान खान साहब और इनके दरमियान। जब से इख्तलाफात पैदा हुए तब से लेकर आज तक सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब की फेवर के अंदर कोई फैसला जारी नहीं किया। अगर सदर पाकिस्तान चाहे तो मैं ये समझता हूं कि उसके पास इतना आईनी इख्तियारात हैं कि वो किसी भी शख्स की सजा मुआफ कर सकता है या उसकी सजा के अंदर कमी पेशी कर सकता है। लेकिन सदर पाकिस्तान आरफ अलवी कोई भी फेवर इमरान खान साहब को देने के अंदर नाकाम है। हत्ता कि वो इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर पा रहे। और अब 9 फरवरी 2024 की तारीख का ऐलान कर दिया गया सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करने के बाद। देखते हैं सदर पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर क्या रेकमेंड करते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून बड़े मियां साहब के आते ही छोटे मियां साहब को पार्टी की सदारत के ओहदे से फारग कर दिया गया है और यह मुस्लिम लीग नून के लिए 2 दड़ेबाजी बन चुकी हैं। अब देखते ही हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब ये ओहदा अपनी मर्जी से छोड़ते हैं या फिर इनसे जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून भी क्या 2 हिस्सों के अंदर बढ़ सकती है, 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो सकती है, 2 लोग नजर आ सकते हैं, एक टीवी चैनल पर 2 के आते हैं मंजर यहां पर आ सकती हैं। आखिर ये क्या सारा मामला होने वाला है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लें कि इमरान खान साहब की पहले ये योजना छोड़ा गया कि इमरान खान साहब को फूड पॉइजनिंग दी जा रही है। इमरान खान साहब को जूते के अंदर जहर लगा के दिया जा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, यहां तक कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर्स वहां पर गए, उन्होंने इमरान खान साहब का चेकअप किया। इमरान खान साहब की चेकअप करने के बाद तमाम तरह रिपोर्ट्स तसल्ली बख्शाई कि इमरान खान साहब को कोई जहर नहीं दिया जा रहा। हल्की फुल्की बीमारी इमरान खान साहब को लग जाती है, मैदा मसला कर जाता है, खाने में बदहजमी, हैजा, खांसी, मैदा, पेट दर्द इस उम्र के अंदर ये हो जाता है, खांसी हो जाती है। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, मामूली सी चीजें हैं। ओवरऑल इमरान खान साहब मेडिकली हवाले से, फिजिकली हवाले से मुकम्मल फिट हैं और इमरान खान साहब को कोई जहर, कोई फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ नहीं है। एक सीनियर सहाफी है जी, उन्होंने आज अपने यूट्यूब चैनल पर वीलॉग करते हुए एक इंकशाफ किया। इंकशाफ ये किया कि इमरान खान साहब जिस जेल के सेल के अंदर मौजूद हैं वहां पर कोई वॉशरूम नहीं बनाएगी, वहां पर कोई इकदामात नहीं है, बल्कि जो वॉशरूम है उसके अंदर कोई दरवाजा नहीं है, कोई आगे चादर वो नहीं है जिससे ढका जा सके, कोई भी शख्स वहां से गुजरे वो देख सकता है खान साहब अंदर क्या कर रहे हैं। और खान साहब जब वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वॉशरूम के बिल्कुल सर के ऊपर कैमरा लगा दिया गया है। इमरान खान साहब वॉशरूम के अंदर जो हरकत करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सारा का सारा उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इमरान खान साहब बरखना होते हैं, बेलबास होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, ये जो करते हैं इमरान खान साहब की सारी हरकतों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एक सीनियर सहाफी ने कहा। और इमरान खान साहब की जो वॉशरूम है उसका कोई एक बेहतर हल नहीं है, वहां पर कीड़े मकोड़े हैं और जिसमें इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। इमरान खान साहब बड़ा अजियत का शिकार है और इमरान खान साहब की बरखना वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। माजी के अंदर मरियम नवाज साहिबा भी ये कह चुकी हैं कि उनके साथ भी सारा मामला हो चुका है और अब ये मामला इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये मरियम नवाज साहिबा के साथ भी गलत हुआ था और आज इमरान खान साहब के साथ भी गलत हो रहा है। और ये सियासत नहीं बल्कि निचली घटिया तरीन हरकत है। अगर आप इमरान खान साहब को, ये लोगों को खतरा है, अदारों को खतरा है या अडयाला जेल की इंतजामिया को खतरा है कि इमरान खान साहब कुछ कर सकते हैं, तो फिर सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दें कि इमरान खान साहब के कुछ कर ना पाए। ओवरऑल ये कैमरे लगा के किसी की प्राइवेसी को जो है वो खराब करना या किसी की प्राइवेसी को टॉर्चर करना या किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना, ये मैं समझता हूं कोई कानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम इजाजत, अल्लाह हाफिज़।